हेलो दोस्तों। सो जनरली हम ये वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, बट हम थोड़ा कुछ काम में बिजी थे। सो ज़्यादातर लोगों ने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा। ये RI अजमेर का NCERT का एडमिशन फॉर्म है। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे। यदि नहीं है तो ये नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज जो आपको जो यहाँ पे जो रजिस्टर पे दिया है इस पे क्लिक करेंगे। और यदि यहाँ पे आपको आपने पहले से बना लिया है तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक वो खुल जाएगा प्रॉपर। ठीक है। सो हम ये देख लेते हैं इसमें ब्राउज़र्स में क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल। तो ये इसको मैं अपने नोट्स ऐप में खोल लेता हूँ, 1 मिनट। सो समझाने में इजी रहेगा। वेट। ओके। सो ये यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट। ये जो कॉलेज का नाम वगैरह दिया हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें अ, हमने ये BA और BSc B.Ed सेकेंडरी स्टेज कोर्स है। जो इसकी मेन एलिजिबिलिटी जो है इसमें आगे लिखी हुई है वो है NCET का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। बिना NCET के इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। सो नेक एक्रेडिटेड A+ इसकी ग्रेड है, जो कि आपको आके पता चल जाएगा इसकी जो है। डिस्क्लेमर, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। अबाउट इंस्टीट्यूट, इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं लेना देना। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये जो NEP के अकॉर्डिंग है ये है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो हमें देखनी है पेज नंबर 6 पे हम ये देखेंगे। और जनरल इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हम देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस हम देखेंगे। और रिजर्वेशन पॉलिसी से ज़्यादा हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद हम सीट मैट्रिक्स देखेंगे। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, पेज नंबर 3, 5। सो ये आ गया मिनिमम एलिजिबिलिटी। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? एज पर द पेज नंबर 12, द गेजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 3 सेक्शन 4, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन। ये 2021 में NEP के बाद एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद बात हो रही है ITEP को लेके। इसमें जो 5 3+3+4 का जो है उसके बाद इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2026 कंडक्टेड बाई NCET, ओ सॉरी NTA। तो NTA ने जो NCET का एग्जाम करवाया उसमें अपीयर होना ही इसकी फर्स्ट मेन एलिजिबिलिटी है। दूसरा है जनरल इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि RIA ऑफर्स फॉलोइंग ITEP कोर्सेज। तो BSc B.Ed और BA admission to the above ITEP courses, above ITEP course academic session 26-27 will be carried out the basis of score obtained the NCET। जो आपके NCET में स्कोर है उसी के बेस पे आपकी कट ऑफ आएगी जो NTA द्वारा कंडक्ट की गई है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। सिंपली अपीयरिंग NCET विल नॉट सफिशिएंट। दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। Simply appearing in the NCET will not sufficient condition। ठीक है, ये sufficient condition नहीं है। Secure a seat in RIA in addition to appearing in NCET 2026 a candidate must apply on the official portal of RIA। इस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। गेन्स एडमिशन टू ITEP कोर्स। ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड पोर्टल वेबसाइट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी circumstances। Registration schedule at RI portal will be announced on institute website after the declaration of NCET 2026।
सो ये आपके मोटी मोटी इसी के बारे में है। बिफोर इनिशियलाइजिंग प्रोसेस, रीड द कंटेंट केयरफुली, और द सब्जेक्ट हु हैव पास 12th विथ एनी वन फॉलोइंग स्ट्रीम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको साइंस स्ट्रीम के लिए, आपको साइंस स्ट्रीम 12th में पढ़ी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, आप साइंस के 12th में आपने साइंस पढ़ी है तो ही आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए एनी स्ट्रीम 12th, मतलब आपने यदि 12th में आर्ट्स आर्ट्स से की है तो भी आप एलिजिबल हो, और साइंस से की है तो भी आप बीए बीएड दोनों एलिजिबल हैं। पर बीएससी बीएड में सिर्फ साइंस वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने 11th 12th में साइंस लिए। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन एनसीईटी 2026 फॉर बीएससी बीएड कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ये होना चाहिए, इन सब्जेक्ट में से कोई होना चाहिए। और वो बीएससी बीए बीएड के लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट उपलब्ध है। इनका कहने का मतलब है कि ये इन कोर्स में आप यहाँ से बीएड में से इनमें चूज कर सकते हैं, इनमें स्पेशलाइजेशन का आप कर सकते हैं। 4 ईयर ड्यूअल मेजर प्रोग्राम है ये, विथ वन मेजर इन एजुकेशन एंड अदर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। इसमें मेजर का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मेजर तो अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसका आपको मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका। दूसरा आपकी पेडागोजी रहेगी एक, एक तो आप मतलब फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पे या अपर लेवल पे, जो अभी आपको पता है एनसी जो एनईपी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल पे टीचर्स के लिए अलग अलग लेवल पे स्टार्टिंग से आईटेप को स्टार्ट किया गया है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग है। सो एक एक तो वन मेजर आपको एनईपी जो इसमें मिलेगा पेडागोजी में, और एक आपके सब्जेक्ट में मिलेगा। बीएससी मीडियम बीएड में ये सब्जेक्ट है। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, और इनमें से ये है बीए बीएड। सीट एलोकेशन टू द आईटेप प्रोग्राम विल बेस्ड ऑन द सोनली स्कोर्स परसेंटाइल ऑब्टेन्ड इन एनसीईटी। एनसीईटी के बेस पे ही आपको सिर्फ सीट अलॉट होगी। और एनटीए हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीईटी। RIA will not responsible for any candidates lack of awareness of the admission guidelines। तो इसमें RIA की कोई कमी नहीं मानी जाएगी, आपको भरना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको 500 रुपये की फीस पे करनी है। बैंक अकाउंट नंबर आपको दिया है, प्रिंसिपल RI अजमेर, CEE SBI RI अजमेर, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये इम्पोर्टेंट है। आप सब नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट इज ऑल्सो अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग। ये रिसिप्ट आपको अपलोड करनी है फॉर्म फिल करते टाइम पे। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन विथ, ये आपका वही है कि हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। कोई भी कमी हुई तो SC ST के सर्टिफिकेट आपको जो आपने चूज किया है वो आपके पास होना ही चाहिए। इफ एनी स्टेज डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट रिलेटिंग टू द एडमिशन फाउंड फेक, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। ए कैंडिडेट पार्टिसिपेशन इन द एडमिशन प्रोसेस विल प्रोविजनल, ये प्रोविजनल है। अब ये एनी स्टेज पे आपको आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है, आपका एडमिशन खारिज कर दिया जाएगा। RI विल नॉट रिफंड द एडमिशन फीस इफ पेड केस ऑफ कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज। आप एलिजिबल नहीं हो किसी भी स्टेज पे तो आपकी एडमिशन की जो फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। RI रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एडमिशन इन एनी कैंडिडेट हु वायलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द RI। तो आप किसी भी रूल और रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 500 रुपये फीस है जो आपको नॉन रिफंडेबल है, जो आपको वन टाइम पे करनी है रजिस्ट्रेशन की। और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल कंसिडर कंप्लीट आफ्टर द पेमेंट, तो पेमेंट हो जाने के बाद ही कंसीडर किया जाएगा। इफ कैंडिडेट अप्लाइड द आईटेप प्रोग्राम बट डजंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट candidature will not be considered. If all the documents are found to be in order and the candidate meets the eligibility criteria, the allocated seat will be provisionally allotted. In the case, the candidate will have take admission approval allocated seat.
लॉगिन आईडी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको साथ रखना है। और कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट आर फाउंड इनवैलिड, तो आपको वहाँ एडमिशन डिवाइड किया जा सकता है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन एडमिशन आपको आरआईए पे लोकेशन रूल क्या है, आरआईए विल कंसीडर स्कोर ऑब्टेन एनसीईटी, एनसीईटी के बेस पे आपको मेरिट मिलेगी, कैटेगरी और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, एनी अदर एलोकेशन रूल पॉलिसी और क्राइटेरिया जो कि आरआईए के हैं उनके बेस पे आपको सीट एलोकेशन होगा। इफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PW कैटेगरी और डू नॉट हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इश्यू respective issuing authority of the time of admission, they will consider allocation the relevant category as claim। यदि कोई स्टूडेंट के पास ये नहीं होता है तो वो जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल के हिसाब से भी उसका हो रहा है तो उसको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज उसका कैंसिल हो जाएगा। सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, तो आपका सीट एलोकेशन जो आरआई की वेबसाइट पे एक काउंसलिंग आएगा, ये मैं बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जैसे ही लिस्ट आएगी यहाँ पे आपको वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट विल अलाउ टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर एडमिशन, द एडमिशन विल कंफर्म ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फीस। तो आपका एडमिशन तभी कंफर्म माना जाएगा तब आप फीस जमा करा दोगे। यदि आपने फीस जमा नहीं करवाया है और तो अगले ही दिन वो वेटिंग लिस्ट वालों को वो सीट अलोकेट कर देंगे। If a candidate fails to pay admission fees within the stipulated time, it will be considered as a cancellation of provisional allocated seat। सबसे ये वेटिंग के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे तब लिस्ट आएगी। तो कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल, यहाँ से कैंसिल कोई नहीं करवाएगा तो आपको इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। टाई ब्रेकिंग, यदि कोई स्टूडेंट के मार्क्स फिक्स हैं, उनका फिक्स है, तो वो टाई ब्रेकिंग कैसे करेंगे, तो स्टूडेंटों के बराबर मार्क्स आ गए, एक ही सीट है, तो क्या करेंगे, इन द इवेंट ऑफ टाई वेयर 2 और मोर कैंडिडेट हैव द सेम एनसीईटी 2024 मेरिट स्कोर, इंस्टीट्यूट रूल विल बी अप्लाइड टू ब्रेक द टाई। तो ये अपना रूल लगाएंगे और उसके हिसाब से उस टाई को ब्रेक करेंगे। या तो एज का लगा लेंगे, जिसकी एज ज़्यादा है उसको दे देंगे, या फिर कोई और अपना इनका रूल होगा जो मेरे को भी नहीं पता। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनसीईआरटी रूल्स। तो सीट एलोकेशन हम देख लेते हैं क्या है। आईटेफ बीएससी बीएड के लिए क्या है, फिजिक्स मेजर, यदि आप फिजिक्स मेजर चूज करते हैं तो जनरल की 9 है, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल सीट है 20। सेम केमिस्ट्री के, यदि आप मेजर केमिस्ट्री चूज करते हैं तो आपके जनरल की 8, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 20। सेम मैथमेटिक्स की 8, 5, 3, 2, 2, 20। बॉटनी 8, 6, 3, 1, 2, 20। और ये जूलॉजी की। आपको प्रेफरेंस में देना होगा, आप तो सबसे पहले किसको चूज करते हैं, आपने फिजिक्स फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरा है, केमिस्ट्री सेकंड पे, बॉटनी या जूलॉजी, तो आपको प्रेफरेंस मिलेंगे उसके आपके उसके हिसाब से हो जाएगी सीट लॉक। बीए बीएड में देखते हैं तो हिस्ट्री की सिर्फ 5 सीटें। हाँ, ये इधर सीटें कम है, इधर यहाँ टोटल 50 है जबकि इधर टोटल 100 है, तो यहाँ पे आधी सीटें हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे हिस्ट्री मेजर में 12 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 13 और इंग्लिश में 10, हिंदी में 10 और उर्दू में 5। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट और नाम उसमें इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, क्लास 12 मार्कशीट चाहिए, ठीक है, और जो NCET 2026 से मैच होने चाहिए। SC ST का सर्टिफिकेट, यदि आपने कोई कैटेगरी लगाई है तो जो सही जगह से, NCET एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए आपको, और NCET NTA का स्कोर कार्ड, कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट रिसिप्ट, तो आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसकी पेमेंट की फीस रिसिप्ट चाहिए। कैंडिडेट मस्ट टेक utmost care to ensure that uploaded documents certificates are authentic and accurate. Candidates will be responsible for producing document certificate as sought. All certificates documents will be returned to the candidate upon completion of the any physical verification that required later stage। तो आपसे ये डॉक्यूमेंट ले लेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे शायद, वहाँ से रिटर्न आने के बाद आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बार आपसे लिए जाएंगे सबके सब। इफ़ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, तो ये आपको इसमें ट्रांसलेट करवा के लेके आना है। जो
साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट से हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है, आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में ही सर्टिफिकेट लेके आना है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में नहीं मिलते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल एडमिटेड कैंडिडेट मे हैव टू सबमिट ए फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपको एक फिटनेस फॉर्म भी बनवाना पड़ेगा जो आप बनवा के ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी बनवा सकते हैं, उसका ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इम्पोर्टेंट डेट्स, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट आर आई अजमेर ऑफिशियल रेगुलरली इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, कोई नया वीडियो आया है नहीं सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ये आपकी अथॉरिटीज़ हैं SC ST के, और ये मतलब इन अथॉरिटी से आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, इतनी दे रखी है इनसे, इनमें से किसी एक से। और ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट के लिए है, और ये परफॉर्मा फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिए गए हैं। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं है, ये अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी फिर से चलते हैं हम हमारे उस पर। बाकी और क्या क्या है इसमें बाकी है इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई। इसमें जो दिया गया है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप ईमेल आईडी डालोगे, उस पर एक ईमेल जाएगा, उसके बाद जो OTP आएगा वो OTP डालेंगे। OTP के बाद जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स फिल करोगे। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट करोगे, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, और फिर आप यहाँ से लॉगिन करोगे। यहाँ पे आप डिटेल बाकी आपको देख ही लिए। एकेडमिक डिटेल पेज अपीयर, जो एकेडमिक डिटेल आप इसमें भरोगे, आपके मार्क्स वगैरह और प्रेफरेंसेस वगैरह आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आपके फ़ोटो सिग्नेचर और आपको एक रिव्यू दिख जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। मेन बात है, आपको फीस पे करना है, स्कैन एंड पे कर सकते हैं। साथ में आपको जो स्क्रीनशॉट लेके उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, यू हैव टू मेक पेमेंट ऑन द अकाउंट ID गिवन बिलो एंड फिल द रिसिप्ट नंबर इन द फील्ड एंड आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुल अटैच इट्स स्क्रीनशॉट एंड सबमिट। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगाना होगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगा। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।